नमस्कार साधकों, गुरु यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि खुद के अंदर प्रवेश कैसे करें। साधकों, ये टॉपिक बहुत गहरा है। ओशो ने क्या कहा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो और साधक के मध्य प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को। साधक: भगवान, आप कहते हैं भीतर झांको, बाहर कुछ नहीं, लेकिन बाहर तो पूरी दुनिया है। पेड़ हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, घटनाएं हैं। यह सब कैसे नहीं है? ओशो: साधक: बाहर जो दिखाई देता है वह सत्ता नहीं है, केवल प्रतिबिंब है। बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर की अवस्था का दर्पण मात्र है। तुम्हारा मन जैसा है, जगत वैसा दिखता है। क्रोधित मन को दुनिया शत्रुओं से भरी लगेगी। प्रेम से भरा मन दुनिया को मंदिर बना देगा। तुमने अभी तक आंखें बाहर की ओर रखी हैं, इसलिए बाहर वास्तविक लगता है। एक दिन आंखें भीतर की ओर मोड़कर देखो, फिर समझोगे कि बाहर जो कुछ है उसकी जड़ भीतर है। प्रश्न 1: बाहर की समस्याएं क्यों दिखती हैं? साधक: प्रभु, हमारी सारी परेशानियां बाहर से आती दिखाई देती हैं, परिवार से, नौकरी से, समाज से। तो क्या यह सब भ्रम है? ओशो: हाँ, समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की भूल है। बाहर की दुनिया सिर्फ अवसर देती है कि तुम्हारा भीतर उजागर हो सके। जब मन अशांत है, छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है, और जब मन शांत है, बड़े बड़े तूफान भी लहर बनकर गुजर जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, बाहर की समस्या कोई नहीं, बाहर तो केवल स्क्रीन है। फिल्म तुम्हारे भीतर चल रही है। यह बात समझो तो आध्यात्मिक खोज का पहला द्वार खुल जाता है। प्रश्न 2: भीतर देखने का मार्ग कैसे मिले? साधक: गुरुजी, भीतर देखने की कला कैसे सीखें? हमारी आंखें तो बाहर की ओर ही खुली रहती हैं। ओशो: आंखें बाहर देखने के लिए हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन चेतना भीतर मुड़ सकती है। यह कला है, साधना है। भीतर देखने का पहला सूत्र है, रुको, ठहरो, अपने ही भीतर की आवाज सुनो। जब तुम थोड़ी देर बैठे रहो, कुछ मत करो, बस अपने विचारों की धारा को गुजरते देखो, तो अचानक एक अंतराल पैदा होता है। उस अंतराल में भीतर का द्वार खुलता है। ध्यान का सार यही है, मन की ध्वनि से निकलकर अपने मौन में प्रवेश। प्रश्न 3: बाहर का आकर्षण इतना शक्तिशाली क्यों है? साधक: बाहर आकर्षित बहुत करता है, इंद्रियां खींच लेती हैं, तो भीतर की यात्रा कठिन क्यों लगती है? ओशो: क्योंकि बाहर रंगीन है, चलायमान है, स्वाद से भरा है। भीतर मौन है, निर्विकार, शून्य जैसा। मन को रंग चाहिए, भारी भरकम अनुभव चाहिए, और भीतर तो आकाश है, खाली, अनंत। मन आकाश से डरता है, लेकिन मैं कहता हूं, जो भीतर के शून्य में कूद जाता है वही सच्चे अस्तित्व को पाता है। बाहर का आकर्षण क्षणिक है, भीतर की शांति शाश्वत है। बाहर का सुख उधार है, लौटाना पड़ेगा। भीतर का आनंद तुम्हारा अपना है, कभी समाप्त नहीं होगा। प्रश्न 4: क्या भीतर सब कुछ मौजूद है? साधक: आप कहते हैं जो कुछ भी है सब भीतर है। क्या सचमुच ऐसा है? प्रेम भी, भगवान भी, सत्य भी। ओशो: साधक, बाहर तो केवल रूप है, असली रस, असली सुगंध, असली प्रकाश भीतर है। तुम प्रेम बाहर खोजते हो, लोगों में, रिश्तों में, लेकिन प्रेम एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। तुम प्रेम को बाहर बांट सकते हो, पर उसका स्रोत भीतर है। भगवान को तुम आकाश में खोजते रहते हो। मैं कहता हूं, भगवान तुम्हारे ही मौन में छुपा बैठा है। सत्य को तुम शास्त्रों में खोजते हो, लेकिन वह तुम्हारी ही चेतना की गहराई में प्रतीक्षा करता है। इसलिए मैंने कहा, जो भी है वह भीतर है, बाहर केवल छाया है। प्रश्न 5: भीतर की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? साधक: जब हम भीतर जाते हैं तो डर लगता है, अंधेरा सा, खालीपन सा। क्या यही बाधा है? ओशो: हाँ, यही सबसे बड़ी बाधा है। मन को खालीपन से डर लगता है, क्योंकि मन चाहता है पहचान किसी चीज से। भीतर का खालीपन मन की मृत्यु है। लेकिन साधक, डरो मत, ये खालीपन मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। जो भीतर के शून्य से गुजर जाता है वही प्रकाश बन जाता है। यही कारण है कि सब साधना मार्ग पर रुक जाते हैं। वे दरवाजे तक पहुंचते हैं पर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वह दरवाजा खालीपन का है और मन कहता है वापस चलो। लेकिन एक कदम आगे बढ़ो, उस पार अनंत है, अमृत है, आनंद है। प्रश्न 6: भीतर और बाहर के खेल को कैसे समझें? साधक: गुरुजी, क्या कोई सूत्र है जिससे भीतर बाहर दोनों को संतुलित किया जा सके? ओशो: बिल्कुल है। बाहर को पूरी तरह जियो, लेकिन जड़ भीतर रखो। जैसे कमल जल में रहता है, पर जल उसे छू नहीं पाता।
उसी तरह तुम दुनिया में रहो पर उससे बंधो मत। दुनिया तुम्हारे हाथ में हो पर दिल में न उतरने पाए। अगर भीतर तुम शांत हो तो बाहर की हर गतिविधि भी ध्यान बन जाती है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, खाना भी ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, और जागरूकता का केंद्र भीतर है। प्रश्न 7, भीतर झांकने का अनुभव कैसा होता है? साधक, जब व्यक्ति सचमुच भीतर उतरता है तब क्या अनुभव होता है? ओशो, पहले तो तुम्हें लगेगा कि तुम खो रहे हो, फिर अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि तुम जन्म ले रहे हो। भीतर प्रवेश करना ऐसा है जैसे तुम अपनी ही सत्ता के गर्भ में लौट रहे हो। धीरे धीरे विचार धीमे पड़ते हैं, भावनाएं शांत होती हैं, देह हल्की होती है और चेतना एक ज्योति बन जाती है। एक क्षण आता है जब तुम देखते हो कि तुम विचार नहीं, भावनाएं नहीं, देह नहीं, तुम तो साक्षी हो। और यही साक्षित्व भीतर का अंतिम सत्य है। जो साक्षी को जान लेता है वह जान लेता है कि बाहर कुछ भी हो, भीतर सदा अमृत बहता रहता है। प्रश्न 8, भीतर झांक कर व्यक्ति कैसे बदल जाता है? साधक, भीतर देखने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? ओशो, साधक, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन का तूफान आता है। तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो। छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। लोग क्या कहते हैं इससे तुम प्रभावित नहीं होते। भय, क्रोध, ईर्ष्या सब धुंध की तरह गायब होने लगते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन, तुम प्रेम बन जाते हो, तुम करुणा बन जाते हो, तुम सुगंध बन जाते हो। तुम बदलते नहीं, तुम अपने असली स्वरूप में लौटते हो। प्रश्न 9, भीतर देखने का सरल अभ्यास क्या है? साधक, कृपया कोई सरल साधना बताइए जिससे हम भीतर की यात्रा शुरू कर सकें। ओशो, बहुत सरल है और उसी में गहनता भी है। 1, प्रतिदिन 10 मिनट बैठो, कुछ मत करो, सांसों को देखते रहो। 2, जो विचार आए उन्हें बिना रुके गुजरने दो, न न्याय करो न पकड़ दो। 3, देह को ढीला छोड़ दो, जैसे तुम्हारा अस्तित्व हवा में तैरता हो। 4, भीतर केवल देखने वाले बनो, कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना। धीरे धीरे देखने वाला स्थिर हो जाएगा और मन स्वभावतः शांत हो जाएगा। यही पहला द्वार है, बाकी द्वार स्वयं खुलते जाते हैं। ओशो का अंतिम संदेश, भीतर से बाहर को सजाओ। साधक, बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, वह बदलती नहीं। अपने भीतर को बदलो। भीतर की शांति बाहर की सुंदरता बन जाती है। भीतर की रोशनी बाहर का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं कहता हूं, जो भीतर उतर गया उसके लिए बाहर अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। और याद रखो, भीतर का सफर कोई लंबी यात्रा नहीं, वह तो बस एक पल का मोड़ है। तुम्हारी चेतना अभी बाहर है, उसे एक क्षण के लिए उलट दो, भीतर का द्वार खुल जाएगा और उस द्वार के पीछे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही स्थित है।